मैं नौशाद अब्बास। आप सभी को गुड इवनिंग। मैं नौशाद अब्बास। कल हमने पढ़ा मोशन इन वन डायमेंशन, रिलेटिव मोशन कैसे निकालते हैं उसका, जैसे चोर और पुलिस का क्वेश्चन था, बर्ड का क्वेश्चन था, चिड़िया। तो हम आज पढ़ेंगे मोशन इन टू डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी उसका क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी भी होता है, एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं, रिलेटिव एक्सीलरेशन भी होता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, ओनली रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव एक्सीलरेशन भी हो सकता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन 2D, मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, बोले तो किसी एंगल पे जब मोशन होता है, ठीक है, कोई गति होती है, कोई वेलोसिटी है उसकी, तब हम देखेंगे। तो इसमें आता है क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक, प्रॉब्लम नंबर टू। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 इसमें क्या आता है, कौन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। रिवर या रेनमैन प्रॉब्लम कर लो, रेनमैन प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम। तो आज हम पढ़ेंगे रेनमैन प्रॉब्लम। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक, आज हम पढ़ेंगे रेन मैन प्रॉब्लम, कल पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई आदमी है या कोई लड़की है, ठीक है, वो किसी वेलोसिटी से या रेस्ट पे है, ठीक है, और बारिश हो रही है। तो इसमें डायरेक्शन पूछा जाता है कि किस डायरेक्शन में वो अपना अम्ब्रेला या छाता लगाए कि बारिश से बच जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें रेन की वेलोसिटी भी पूछ लेता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, तो ये सब हम बताएंगे। ठीक है, तो हम पहला एग्जाम्पल लेके पहला हम आपको समझाते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल इसका करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम का। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, हमने माना ये बारिश हो रही है, बारिश। ये जो एरो एरो है ना, ये एरो नीचे की तरफ बारिश हो रही है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि नीचे की तरफ बारिश हो रही है। ठीक, नीचे की तरफ बारिश हो रही है। ये एरो का साइन क्या दिखाता है कि नीचे की तरफ बारिश हो रही है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे नीचे की तरफ बारिश हो रही है। ठीक, ठीक, हमने इसकी वेलोसिटी मान ली, कुछ वेग होगा इसका। ठीक है, कितने मीटर से ये कितने मीटर प्रति सेकंड से ये बारिश हो रही है। हमने माना 12√3 मीटर प्रति सेकंड से बारिश हो रही है। कितने से, 12√3 से बारिश हो रही है, कितने, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक, अच्छा ठीक है। अब एक मैन है, एक मैन यहाँ पे रेस्ट पे है, ग्राउंड पे है, ये ऐसे बारिश हो रही है। ठीक, एक मैन बस स्टॉप पे खड़ा है। ठीक है, बस स्टॉप पे खड़ा है। तो क्वेश्चन ये है कि ये छाता किस डायरेक्शन में लगाए कि ये बारिश से बच जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है कि छाता इसको किस डायरेक्शन में लगाना है कि बारिश से भीगे ना, बच जाए। ठीक है, हमने बोला है कि यहाँ पे एक बस स्टॉप है, यहाँ पे एक मैन खड़ा है। ठीक है, ऐसा मैन है, यहाँ पे बस स्टॉप पे ऐसा खड़ा है। ठीक है, एक मैन है। ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, सुंदर सी लड़की है, बस स्टॉप पे खड़ी है। ठीक है, तो ये छाता किस तरफ लगा, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे से खड़ी है। तो क्वेश्चन ये है कि छाता किस तरफ लगाए कि ये बारिश से बच जाए। ठीक है, ये रेस्ट पे है, हमने ये मान लिया BR, इसकी वेलोसिटी ऑफ रेन BR बोला तो 12√3 है। ठीक है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, गर्ल ये लड़की के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी किसकी निकालेंगे, रेन की। तो रेन की वेलोसिटी ग्राउंड से क्या होगी, VRG हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड से जब देखेंगे तो 12
√3 किधर, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ माइनस जे कैप होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ जे कैप, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या है, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, तो बी आर और जी बराबर क्या हो जाएगा, बी आर, जिससे हमें निकालना होता है उससे पॉजिटिव में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको क्या करते हैं, माइनस गर्ल के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों ग्राउंड से, ये भी ग्राउंड से, ये भी ग्राउंड से, हमने ग्राउंड से रैन की ग्राउंड से वेलोसिटी निकाली है, माइनस का 12√3 जे कैप, तो माइनस का 12√3 जे कैप, ठीक। ये रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी 0 रहेगी। अरे लड़की खड़ी है ना, कहीं मूव नहीं कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, तो गर्ल को क्या दिखेगा, लड़की को क्या दिखेगा कि -12√3 से नीचे की तरफ बारिश हो रही है। लड़की को ये जब ऊपर देखेगी ऐसे, तो उसके लगे, जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे हो रही है, लड़की ऐसे खड़ी है, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा, ऊपर से नीचे बारिश हो रही है, कितने से, कितनी वेलोसिटी से, -2√3 जे कैप से, ठीक है। तो लड़की छाता क्या लगेगी, ऊपर कर देगी। तो बोले तो अगर हम इसका वो बनाए, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे -12√3 से बारिश हो रही है, ठीक है, ठीक। तो लड़की छाता ऐसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ऊपर हो रही है ऐसे ऐसे हो रही है, इसके अपोजिट में लगा देगी, ऐसे इधर इधर ऐसे लगा देगी, तो बारिश से बच जाएगी। ये क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ये समझ में आया कैसे किया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आया, कुछ नहीं था, एक लड़की थी, रेस्ट पे खड़ी थी, बोले तो मूव नहीं कर रही थी, और ऊपर से नीचे बारिश हो रही थी, जाहिर सी बात है ऊपर से बारिश होगी, छाता ऊपर की तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगी, बच जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वही क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन वही ले रहे हैं, 12√3, ठीक। ऐसे बारिश हो रही है, ऐसे ऐसे बारिश हो रही है, कितनी स्पीड से, 12√3 से, मीटर प्रति सेकंड से बारिश हो रही है। इस बार गर्ल खड़ी नहीं है, मूव कर रही है, बोले तो दौड़ रही है, ठीक है, गर्ल दौड़ रही है, ये ऐसा है, ग्राउंड है, ठीक। ये गर्ल ऐसे दौड़ रही है, ऐसे दौड़ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे दौड़ रही है, ये गर्ल है, ठीक है, सुंदर गर्ल है, ऐसे ऐसे दौड़ रही है, छाता है इसके पास, एक ऐसा एक छाता है इसके पास, ठीक है, ये दौड़ रही है, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, तो कोई ये कितने मीटर पर, कितने बेग से दौड़ रही है, इसकी वेलोसिटी क्या है, हमने मान लिया 12 से दौड़ रही है, 12 मीटर प्रति सेकेंड इस डायरेक्शन में दौड़ रही है, ठीक है, और बारिश ऐसे हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ। तो वही क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि किस डायरेक्शन में ये लगाए कि भीगने से बच जाए, ठीक है। तो देखेंगे किस डायरेक्शन में लगाए कि ये भीगने से बच जाए। देखो लड़की इधर दौड़ रही है, अगर हम ऐसे फील करें क्वेश्चन हम करते हैं लेकिन फील करें, तो लड़की इधर दौड़ रही है, बारिश ऐसा हो रही है, तो इसको छाता इस डायरेक्शन में लगाना पड़े। फील करो आप खुद, देखो लड़की ऐसे ऐसे दौड़ रही है, ठीक है, और ऊपर से बारिश हो रही है, तो छाता इसको इस डायरेक्शन में लगाना होगा, तभी ये बच पाएगी, ठीक है। अब इसको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही रहेगा, तो हम इस बार यहाँ लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नीचे की ओर हो रहा है तो माइनस का 12√3 जे कैप। ऐसे ये स्मॉल जी कर रहे हैं, स्मॉल जी बोले तो ग्राउंड से, क्योंकि यहाँ गर्ल है। अब वेलोसिटी ऑफ गर्ल देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर की ओर प्लस आई कैप होता है, ठीक है, इधर की ओर प्लस आई कैप होता है, इधर की ओर प्लस आई कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर होगा, इधर की ओर दौड़ रही है, डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इधर की 12 बाई कैप,
आई कैप इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव, जे कैप इधर निगेटिव होता है, नीचे ऊपर पॉजिटिव। ठीक, तो हमें ये मिल गई। अब हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड और गर्ल, ये भी वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, तो ये जाएगा वी आर जी, बोले तो ग्राउंड से, जी से मतलब अर्थ से हम देख रहे हैं, ठीक है, माइनस का वेलोसिटी ऑफ गर्ल, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको माइनस कर देते हैं, जिसको निकालना होता है जिसकी वैल्यू उसको प्लस में रखते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड से, ठीक है, ये भी ग्राउंड से। तो ग्राउंड से वेलोसिटी ऑफ रैन कितना आया, माइनस का 12√3 जे कैप, माइनस का 12√3 जे कैप। ठीक है, ये आई कैप ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ माइनस, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये 12 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल क्या आ गया, माइनस का 12√3 जे कैप माइनस का 12 आई कैप, ये आ गया क्या, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल कितना आ गया, माइनस का 12√3 माइनस का 12। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का 12√3, गर्ल ऐसे एक्स डायरेक्शन में दौड़ रही है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो इस डायरेक्शन में दौड़ रही है तो उसको जो वर्टिकल से आ रहा है, बारिश जो आ रही है वर्टिकल से, उसको तो माइनस का 12√3 नीचे की तरफ दिखेगी ही दिखेगी, लेकिन माइनस 12 आई कैप भी दिखेगी। माइनस 12 आई कैप बोले तो इसके पीछे, बोले तो जब ये दौड़ेगी गर्ल 12 से दौड़ेगी, तो ये हमने माना ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रन, ये गर्ल है, तो ये रेस्ट में हम जब इसने माना, जब इसने देखा कि ऊपर से तो माइनस का 12√3 हो रहा है, लेकिन जब ये मतलब ये रेस्ट पे आएगी तो इसकी जो वेलोसिटी होती है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये जब ऐसे रेस्ट पे आएगी, ये गर्ल जब रेस्ट पे आएगी तो ये वाली जो वेलोसिटी है ना, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है। और वैसे फील भी करो आप, अगर देखो भी तो अगर गर्ल दौड़ रही है, ठीक है, गर्ल दौड़ रही है तो ऊपर से तो माइनस का 12√3 जे कैप दिखेगा ही दिखेगा, ऊपर से बारिश हो रही है, लेकिन जब दौड़ रही है तो इसको पीछे भी बारिश होती मतलब नजर आएगी, पीछे भी बारिश जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, दो चीजें होंगी, तो वही चीज है। अब इसका हम अगर फिगर बनाए तो कैसा आएगा, इसका वेक्टर फॉर्म बनाए तो वेक्टर फॉर्म जब बनाएंगे तो कैसा आएगा, माइनस का 12√3 नीचे की ओर, माइनस का 12√3 नीचे की ओर, और माइनस का 12 आई कैप, माइनस का 12 आई इधर। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इसको पैरेलल ही मिला दो, इसको पैरेलल ही मिला दो, इसके पैरेलल ही इसके पैरेलल ही, और इसका जो परिणाम होता है ये आर होता है, हमने आर मान लिया, कुछ भी होता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसके अपोजिट ऐसे ये छाता लगाएगी, ये गर्ल ऐसे छाता इसके अपोजिट डायरेक्शन, वैसे ही समझ लो कि ऐसे दौड़ रही थी, हमने बताया ना कि ऐसे छाता लगाएगी, देखो आ गया। तो यही चीज़ पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है, ये वाला, ये जो एंगल है ना थीटा, कितने एंगल पे लगाएगी, वही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितना आया है, माइनस का 12, तो ये 12 इधर है, ये 12√3 इधर है। ठीक है, ठीक, अब गर्ल छाता अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, बोले तो इधर लगाएगी, बोले तो ऐसे ऐसे दौड़ रही है, ऐसे छाता लगाएगी, बोले तो ये गर्ल है, अगर ये ऐसा लगाएगी, ऐसे छाता लगाएगी, तो यही एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल क्या होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, फिर tan थीटा लगा दो। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर बोलो तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस बोलो तो इसका बेस ही है 12√3, तो परपेंडिकुलर बोलो तो ये वाला चीज़ ये वाली चीज़ बराबर है, तो 12 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 12/12√3
12 से 12 कट जाएगा, आएगा 1/√3। बोलो तो थीटा बराबर 30 डिग्री। टेन थीटा 1/√3 कितना होता है? थीटा बराबर 30 होता है। बोलो तो ये 30 डिग्री आएगा। बोलो तो ये वर्टिकल से 30 डिग्री। बोलो तो ये वर्टिकल से 30 डिग्री ऐसा ऐसा लगाएगी 30 डिग्री। ठीक है, ये समझ लो कि ये ऐसे ऐसे दौड़ रही है तो 30 डिग्री ऐसा अपना छाता लगाएगी, तभी ये बच पाएगी। ठीक, ये था। ठीक है, और कुछ नहीं था। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको करके। तीसरा क्वेश्चन ये है कि तीसरा क्वेश्चन, रेन ना किसी एंगल पे हो रही है, अभी सीधा नहीं हो रही है। ध्यान से देखो, मैं एरो कैसा बना रहा हूँ, एंगल पे किसी, ये ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे 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 हो रही है किसी एंगल पे। ये किसी एंगल पे हो रही है। ये ऐसे ऐसे हो रही है। ठीक है, ठीक, ऐसे ऐसे। ये हमने एंगल मान लिया कि ये किसी एंगल 37 पे हो रही है। 37 पे हो रही है, 37 है ये। ठीक है, ये जो एंगल बोले तो ये जो बारिश ऐसे हो रही है, सीधा नहीं हो रही है, ऐसे किसी एंगल 37 पे हो रही है, 37 डिग्री पे हो रही है। हमने मान लिया कि ये 37 डिग्री पे हो रही है। ठीक है, ये ऐसे नहीं, इस बार वर्टिकल नहीं हो रही, किसी एंगल पे हो रही है। 37 डिग्री वो एंगल है। ठीक है, ये बोले तो पूरा 37 एंगल है, ये इसका सब 37 है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब एक गर्ल है, एक, ये माना एक गर्ल, सुंदर कन्या। ठीक है, ये गर्ल है और ये दौड़ रही है ऐसा, ये ऐसा दौड़ रही है इधर। ठीक, ऐसा दौड़ रही है, कितनी वेलोसिटी से? हमने माना 100 किलोमीटर प्रति आवर। बाप रे, बोले तो 100 किलोमीटर, बोले तो 100 किलोमीटर एक घंटे में ये लड़की दौड़ सकती है। ठीक है, इतना तेज दौड़ रही है। और इनकी वेलोसिटी दी है रैन की 80 किलोमीटर प्रति आवर, 80 किलोमीटर प्रति एक घंटे की रफ्तार से बारिश हो रही है। ठीक है, किसी एंगल पे 37 पे, और ये लड़की दौड़ रही है इधर 100 किलोमीटर प्रति आवर से। ठीक है, वही क्या क्वेश्चन, डायरेक्शन किधर है, किधर लगाएगी, छाता किधर लगाएगी, थीटा क्या होगा, वही क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। देखो, बाल इसके बना दे, लड़की के बाल। ठीक है, ये ठीक है, ये गर्ल है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो वही चीज क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल। वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल। वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल क्या हो जाएगा, बी रैन का और गर्ल का जी, तो क्या हो जाएगा, बी आर माइनस बी जी। ठीक, वेलोसिटी ऑफ रैन नीचे नीचे की तरफ हो रही है लेकिन किसी एंगल पे हो रही है, तो ये हमें इसका रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। आपको वेक्टर आना चाहिए, हमने बोला था ना, अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना तो आपको वेक्टर आना चाहिए। देखो यहाँ वेक्टर का काम आ गया। ये दिया 37, ऐसा ऐसा कुछ दिया 37 डिग्री। ये स्टैंडर्ड एंगल होता है 37 का, ये 37, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ट्राइंगल 37 का। ठीक है, अच्छा ये 37 है तो इसका रिजोल्यूशन कैसे होगा, इधर की तरफ साइन हो जाएगा, इधर की तरफ कॉस हो जाएगा। तो 80 कॉस 37, कॉस 37 बोले तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस 37 बोले तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो 80
इधर हो जाएगा 80 cos 37, इधर हो जाएगा 80 sin 37। क्यों? ये थीटा के सामने cos होता है, थीटा से दूर साइन होता है, हमने आपको पढ़ा है, ठीक है। अब 80 cos 37 लेंगे तो cos 30 बोले तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज बोले तो 4/5, तो 80 इंटू 4/5, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 16, 16 चौका 64, 64 इस डायरेक्शन में। और 80 sin 30, sin 30 बोलो तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बोलो तो 3 अपान हाइपोटेन्यूज, तो साइन 80 इंटू 3 अपान हाइपोटेन्यूज बोलो तो 3/5, तो कितना आ गया 16, 48 नीचे की तरफ, ठीक, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। तो कुल मिला के ये हुआ कि क्या आया, इधर कितना आया, इधर कितना आया है 64, इधर हमने 64 लिख दिया, इधर कितना आया है 48, 48, ठीक, ये सब हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये आ गया, जब रिजोल्यूशन किया तो ये सब करके ये आ गया, तो ये हटा दे रहे हैं, ठीक, ये आया, ठीक। 48 नीचे माइनस ये हो जाएगा, इधर की तरफ -64i इधर की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ, और वेलोसिटी ऑफ गर्ल देखेंगे तो 100 किलोमीटर उधर की तरफ होगा, 100 किलोमीटर प्रति आवर, तो उस साइड में दौड़ रही है, तो आई कैप प्लस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गर्ल प्लस का 100 आई कैप, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर वेलोसिटी ऑफ रैन गर्ल, वेलोसिटी ऑफ रैन ग्राउंड से देखेंगे तो क्या होगा, इधर की तरफ, इधर है तो माइनस का आई कैप होगा, तो 60 माइनस का 64 आई कैप, नीचे की तरफ माइनस का 48 जे कैप। ये आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा, ठीक है, ठीक। अब वही वैल्यू यहाँ पे ला के रख देंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस का 64 आई कैप, माइनस का 48 जे कैप, और माइनस, यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा दिया 100 आई कैप, तो माइनस का 100 आई कैप माइनस का 64 आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस का 164, माइनस का 164 आई कैप हो जाएगा, माइनस का 48 जे कैप हो जाएगा। ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, बोलो तो गर्ल को क्या दिखाई देगा, गर्ल को क्या दिखाई देगा कि 100 किलोमीटर ये है, ठीक है, 100 किलोमीटर से ऐसे ऐसे दौड़ रही है, ठीक है, और 64 इधर है, तो ये जाके इधर ऐड हो जाएगा, तो 100 ये, बोले तो जब इसको हम रेस्ट पे, अब ये गर्ल क्या है रेस्ट पे आ गई, ठीक है, तो जब रेस्ट पे चीजें आती है ना, तो ये वाली जो इसकी वेलोसिटी है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये रैन की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी, ठीक है। कुल मिला के ये देखो, अगर ये 100 से दौड़ रही है, ठीक है, 100 से ये दौड़ रही है, 64 से रैन, 64 से रैन इधर की तरफ हो रही है, ठीक है, तो ये दौड़ रही है, तो इसको माइनस का 164 पीछे की तरफ रैन जाती हुई दिखाई देगी, और 48 कैप ये तो एक्स डायरेक्शन में दौड़ रही है, तो 48 कैप तो उसको ऊपर का दिखेगा, ये दिखेगा, माइनस का 61, माइनस का 164, बोले तो 100, जो हम जब इसको रेस्ट बोले तो क्या, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल जब हम बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गर्ल रेस्ट पे हो गई, ठीक है, अभी ये रेस्ट पे है, तो जब हम इसको रेस्ट पे बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो इसकी 100 किलोमीटर है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में, अभी इधर है तो इधर डायरेक्शन में जाके ऐड हो जाती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, फील करो, अब अगर ये गर्ल 100 से दौड़ रही है, ठीक है, 100 से तो अपना दौड़ रही है, 64 से रैन हो रहा पीछे की तरफ, 64 से रैन हो रहा पीछे की तरफ, तो जब ये मुड़ के देखेगी तो इसको इतना फील आएगा, वो माइनस का 164 आई कैप, ठीक है, इतना उसको फील आएगा, और माइनस का 48 जे कैप ऊपर से नीचे की तरफ उसको फील आएगा, ठीक है, ये है, ठीक। तो ये हो गया। अब डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ निकाल के दिखा देते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन इधर दिखा दे रहे हैं, कितना है, माइनस का 164 आई कैप, तो माइनस का इधर आई कैप होता है 164, जे कैप 48 इधर, ठीक है, तो इसका लॉ पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन, इसको मिला देंगे,
इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ऐसा छत लगाएगी, छाता इधर लगाएगी, यही एंगल पूछ रहा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये कितना दिया है, कितना आया है, ये आया 164, तो ये 164 हो जाएगा। ये और ये चीज़ें बराबर है, दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। तो ये कितना दिया है 48, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ठीक है। तो 164 अपान बेस कितना है 48, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा थीटा, ठीक है। और जाहिर सी बात है छाता किधर लगाएगी, ऐसे ऐसे दौड़ रही है तो छाता इसी साइड तो लगाएगी, किसी ना किसी एंगल पे तो लगाएगी, तो उसी एंगल पे लगाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। इस बार एंगल पे था कि बारिश एंगल पे हो रही है तो छाता किधर लगाएगी, ठीक। तो ये आया समझ में, कुछ नहीं था यार, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं, अगर आप वेलोसिटी, आपको अगर वेक्टर आता है ना, वेक्टर, तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। ये सब वेक्टर फॉर्म में होता है, ये सब वेक्टर फॉर्म में होता है, ये सब वेक्टर फॉर्म में होता है, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है ये, ठीक है। हम भूल जाते हैं लिखना, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। 37 किसी पे एंगल पे बारिश हो रही थी 37 पे, ठीक। और एक गर्ल है दौड़ रही है, ठीक है, कितने से 100 किलोमीटर प्रति आवर से, ठीक है। अगर ये छाता नहीं लगाती ना तो इसकी हालत खराब हो जाती। क्यों, अपना तो छाता अपना 100 से दौड़ रही है, और कितना है माइनस का 164, बोले तो इसके ऊपर जो बूंदी मतलब पानी का वो जो बूंद होता है ना, गिरता ना, बहुत चोट लगती है उससे, हालत खराब हो जाती। लेकिन छाता लगाई, छाता लगा के बच गई, कितने एंगल पे लगा दी, इतने एंगल पे लगाई, और बचने से भीग गई, और चोट लगने से भी बच गया इसका। तो ये था और कुछ नहीं था, ठीक है। तो यही था। तो हमने वही वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल निकाल लिया, तो कितना आया 100 आई कैप आ गया। और वेलोसिटी ऑफ गर्ल भी ऐसे निकाल लिया यहाँ से तो माइनस का 64 आई कैप, क्योंकि आई कैप इधर माइनस का होता है, नीचे माइनस का होता है, ठीक है। अब ये माइनस का फार्मूला है, तो बी आर जी, बोले तो बी वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड से, माइनस का वेलोसिटी ऑफ गर्ल ग्राउंड से, तो वही चीज़ रख दी, तो इतना आया, ठीक है। उसका हमने वेक्टर फॉर्म निकाल लिया, तो वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दिया, समांतर चतुर्भुज का नियम। ये दो लाइन है, ये दो लाइन अगर इनका टेल टेल मिलता है तो इनको पैरेलल एक लाइन खींच दो, और इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, और उसको डायगोनल से उसको मिला दो, उसका वही परिणाम हो जाएगा, तो उसकी ये दिशा परिणाम हो जाएगा उसका, ठीक है। और इसके अपोजिट में ये वो छाता लगाएगी, ठीक। तो ये होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड बोलेगा तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, रिजल्टेंट वेलोसिटी का अगर रिजल्टेंट पूछेगा, ये वाला अगर चीज पूछा, आर पूछ लिया, आर पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक। उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन आसान है, अगर आप समझ गए ना, क्वेश्चन बहुत आसान है, और मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ठीक। इसके आगे देखते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि किस एंगल पे छाता लगाया या किस दिशा में छाता लगाया, ठीक, वो समझा। कभी कभी क्वेश्चन ना क्या पूछ लेता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी, आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अदर दे देगा, अदर या अदर बोले तो मैन गर्ल कोई भी हो सकती है, उसका दे देगा, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ लेगा। इस पे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखना। क्वेश्चन नंबर कितना 5, ये क्या है कि एक मैन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, रैन मैन प्रॉब्लम का या गर्ल मैन का प्रॉब्लम, जो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक लड़की इधर दौड़ रही है, एक लड़की है सुंदर कन्याकुमारी, ऐसा दौड़ रही है, ऐसा ऐसा भाई, ऐसा दौड़ रही है, ये क्या है, कन्या है, इधर की तरफ दौड़ रही है, ग्राउंड पे दौड़ रही है, ठीक है। तो ये लड़की बोल रही है, जब इसने ऊपर की तरफ देखा ना, तो उसने क्या बोला कि अरे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, और मुझसे 30 डिग्री एंगल पे पीछे की तरफ हो रही है, बोले तो ऐसा कुछ कह रही है कि ऐसा मेरे से, ये ऐसा कह रही है,
ये लड़की कह रही है ऐसे ऐसे बारिश हो रही है, कितने पे, 30 डिग्री पे, ऐसा ऐसे हो रही है। जब ये लड़की दौड़ रही थी, इसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इसकी वेलोसिटी थी। तो ये बोल रही है कि मेरे पीछे बारिश हो रही है, ये बता रही है, ठीक है, कह रही है मेरे पीछे बारिश हो रही है, ठीक। इस बारिश की स्पीड दे दी, बोली 5 मीटर प्रति सेकंड से मेरे पीछे बारिश हो रही है, इसने ये बोला, ठीक है। तो बारिश हो रही है, तो इसने कहा, इस लड़की ने, जब लड़की भीगने लगी, ठीक है, सुंदर कन्या भीगने लगी, तो क्या की, अपनी स्पीड बढ़ा दी, बारिश से बचने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा दी। 8 थी 12 कर दी, तो 8 थी बोले तो 12 कर दी, तो बोले तो 4 और बढ़ा दी, यहाँ से और 4 बढ़ा दी, 8 थी 4 और बढ़ा दी, 12 हो गई। बोले तो यहाँ से यहाँ तक 8 थी, यहाँ से यहाँ तक जब दौड़ी तो 8 थी, 4 और बढ़ा दी, 12 हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी। तो हम वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे निकालते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल क्या होता है, वी आर माइनस वी जी, बोलो तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल। तो वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, वी आर जी माइनस का वी जी, वी आर जी बोलो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल माइनस का वेलोसिटी ऑफ गर्ल, तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हो, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालने के इन दोनों का अगर हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो हम वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये देखो ये गर्ल के रिस्पेक्ट में ये वाली वेलोसिटी दी है, ठीक है, गर्ल के रिस्पेक्ट में ये वाली वेलोसिटी, क्योंकि लड़के ही तो बोल रहे हैं कि ये इतना हो रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड 30 एंगल में मेरे पीछे बारिश हो रही है, ठीक है। तो यही चीज़ें निकालने हैं, वी आर निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल है, इसके पीछे 30 डिग्री पे ऐसा बारिश हो रही है, ठीक है, ऐसा बारिश हो रही है, कितने से, 5 मीटर प्रति सेकंड से, 5 मीटर प्रति सेकंड से। ये क्या है, वी वी आर है, ठीक है, वी आर जी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल। तो आप देखो अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया टोटल, ये वाला 120 हो गया, क्योंकि ये 90 है और 30 120 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, ये गर्ल का दिया है, ठीक है, ये गर्ल है, ये क्या है, गर्ल की स्पीड है 8, तो इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण हम कैसे पैरेललोग्राम लॉ से इसका निकाल लेंगे, इसको मिला देंगे तो इसका रिजल्टेंट आ जाता है, यही हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन। ध्यान से देखो क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन था लड़की दौड़ रही थी, सुंदर कन्या दौड़ रही थी, उसने बोला कि अरे मेरे पीछे बारिश हो रही है 5, बोले तो ऐसा बारिश गिर रही है, ऐसा 30 एंगल पे 5 मीटर प्रति सेकंड से, ये लड़की बोल रही है। तो ये किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, क्योंकि गर्ल बोल रही है लड़की, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है। वेलोसिटी ऑफ रेन निकालने के क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल प्लस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, हम निकाल लेंगे। तो बी, ये बी आर क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, बी आर गर्ल प्लस वी जी, ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट में। तो अगर हम बी आर निकालना है तो क्या रख देंगे, बी आर बराबर ए स्क्वायर, बोलो तो 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहां से लेंगे, यहां से देखो ध्यान से, इसको हम फिर से बना दे रहे हैं। ये तो 8 से चला, फिर यहां से ऐसे 4 से चला,
ये 4 है। अच्छा आप ध्यान से देखो, अगर ये 4 है तो इसके पैरेलल में ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक, ये भी 4 होगा। तो ये 4 होगा तो यहाँ से हम दिशा भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण बोलो तो ये 5 है। ये 5 है, ये 4 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम टेन थीटा भी निकाल रहे हैं लंब बटे आधार से, तो 4/3 इसका वो टेन थीटा आ जाएगा। अच्छा इसके रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर बोलो तो 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू कॉस, ए और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना है 120 कॉस 120, ये हो गया। कॉस 120 की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो वी आर आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक। टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। आधार नहीं पता था हमें, लेकिन ये 5 पता था। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर करे कितने का 25, 25 16 कितना हो 9, ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा भी हम निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3, 4/3। लड़की अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगाएगी, ये इस डायरेक्शन में ऐसा अपना छाता लगा लेगी, ये आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, एक लड़की थी दौड़ रही थी, ठीक है, दौड़ते दौड़ते देख रही ऊपर, ऊपर कहती अरे मेरे पीछे बारिश हो रही है 30 डिग्री पे और 5 मीटर प्रति सेकंड से। तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल हमें पता चल गई। और कह रहा है कि जब ये 8 थी तो 4 इसने और बढ़ा दिया, 12 कर दिया अपनी वेलोसिटी को। तो 4 इसने बढ़ा दिया, 12 कर दिया, 8 पहले से, तो 4 और बढ़ा दिया, 12 हो गया। ठीक, कुछ नहीं था। तो बोलो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल प्लस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, ये आ जाएगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा, ये आ गया। ये 5 दिया था, ये 5 दिया था, और यह वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितना दिया 8। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट ये वाला हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2ab 5 इंटू 8 कॉस, इन दोनों अगर ये 30 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये वाला 90 है, 90 + 30 120 हो जाएगा। तो ए और बी वेक्टर के बीच का कोण मिल गया, तो हम ए बी कॉस थीटा वाला फार्मूला लगा दिए। तो ये रिजल्टेंट आ गया। टेन थीटा निकालना है, हमें वाला नहीं पता था, हमें पता है 5 है, ये 4 है। 5 का स्क्वायर बराबर 4 का, 5 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 4 का स्क्वायर माइनस का ये लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे 3 आ जाएगा। तो टेन थीटा हमने निकाले, उसके बाद खत्म। तो ये था रेनमैन प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, या उसी को बोलते हैं सुमेर रिवर प्रॉब्लम, या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, जो भी बोलना हो, कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।